हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। क्या आप भी सोचते हैं कि कपड़े गंदे मत करो, कीचड़ मत लगाओ, या उसने जीन्स गंदी कर दी है? ऐसे वाक्य इंग्लिश में कैसे बोलें? क्या आपको डर्टी, मडी, स्टेन, वेट जैसे वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है? तो अब चिंता की कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले ऐसे ही जरूरी अंग्रेजी वाक्य, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, नेचुरल एंड फ्लुएंट इंग्लिश में। बोलिए नेचुरल इंग्लिश रोज की जिंदगी में। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। कीचड़ में सना हुआ है, कल मोहन कीचड़ में सना हुआ था। इन सब वाक्यों में सना हुआ वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में स्मियर्ड और कवर्ड दोनों वर्ड्स का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो कीचड़ में सना हुआ है, ये प्रेजेंट सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह, की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे है, के लिए इज। अब लिखेंगे सना हुआ, की इंग्लिश स्मियर्ड। इसके बाद लिखेंगे में, के लिए विद। इसके बाद लिखेंगे कीचड़, की इंग्लिश मड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज स्मियर्ड विद मड। ऐसे भी बना सकते हैं, ही इज कवर्ड इन मड। यहां एक बात विशेष तौर पर याद रखेंगे, स्मियर्ड के बाद विद और कवर्ड के बाद इन प्रपोजिशन लगता है। कल मोहन कीचड़ में सना हुआ था, ये पास्ट सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे कल, के लिए येस्टरडे। इसके बाद लिखेंगे मोहन। अब लिखेंगे था, के लिए वॉज। इसके बाद लिखेंगे बना हुआ, की इंग्लिश स्मियर्ड। अब लिखेंगे में, के लिए विद। इसके बाद लिखेंगे कीचड़, की इंग्लिश मड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी येस्टरडे मोहन वॉज स्मियर्ड विद मड। ऐसे भी बना सकते हैं, मोहन वॉज कवर्ड इन मड येस्टरडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उसके पांव कीचड़ से सने हुए थे। ये पास्ट सेंटेंस है, तो इंग्लिश होगी हिज फीट वर स्मियर्ड विद मड। ऐसे भी बना सकते हैं, हिज फीट वर कवर्ड इन मड। अब देखते हैं नेक्स्ट। गीले पांव लेकर अंदर मत आना, गीले पांव लेकर बिस्तर पर मत चढ़ना। इन सब वाक्य में गीले पांव लेकर वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में विद वेट फीट फ्रेज का यूज होता है। जैसे गीले पांव लेकर अंदर मत आना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले मत, की इंग्लिश डोंट। इसके बाद लिखेंगे आना, की इंग्लिश कम। अब लिखेंगे अंदर, के लिए इनसाइड। अब लिखेंगे गीले पांव लेकर, की इंग्लिश विद वेट फीट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी डोंट कम इनसाइड विद वेट फीट। ऐसे सेंटेंसेस में कम के साथ हमेशा इनसाइड प्रपोजिशन यूज होगा। ऐसे भी बना सकते हैं, डोंट एंटर विद वेट फीट। गीले पांव लेकर बिस्तर पर मत चढ़ना, तो सबसे पहले लिखेंगे मत, की इंग्लिश डोंट। अब लिखेंगे चढ़ना, के लिए गेट ऑन। इसके बाद लिखेंगे बिस्तर, की इंग्लिश द बेड। इसके बाद लिखेंगे गीले पांव लेकर, की इंग्लिश विद वेट फीट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी डोंट गेट ऑन द बेड विद वेट फीट। ऐसे भी बना सकते हैं, डोंट क्लाइम ऑन टू द बेड विद वेट फीट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे गीले पांव लेकर सोफे पर मत बैठना, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट सिट ऑन द सोफा विद वेट फीट। ऐसे भी बना सकते हैं, डोंट गेट ऑन द सोफा विद वेट फीट। अब देखते हैं नेक्स्ट। कपड़े गंदे मत करो, वो रोज कपड़े गंदे करता है। इन सब वाक्य में कपड़े गंदे करना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में मेक द क्लोथ्स डर्टी फ्रेज का यूज होता है। जैसे कपड़े गंदे मत करो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मत, की इंग्लिश डोंट। इसके बाद लिखेंगे कपड़े गंदे करना, की इंग्लिश मेक द क्लोथ्स डर्टी। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी डोंट मेक द क्लोथ्स डर्टी। डर्टी को मेन वर्ब में यूज करके इंग्लिश बनाएंगे, तो ऐसी इंग्लिश होगी डोंट डर्टी द क्लोथ्स। वो रोज कपड़े गंदे करता है, ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो, के लिए ही। इसके बाद लिखेंगे कपड़े गंदे करता, की इंग्लिश मेक्स हिज क्लोथ्स डर्टी। अब लिखेंगे रोज की इंग्लिश एवरी डे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही मेक्स हिज क्लोथ्स डर्टी एवरी डे। ऐसे भी बना सकते हैं, ही डर्टीज हिज क्लोथ्स एवरी डे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उसने जीन्स गंदी कर दी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इंग्लिश होगी ही हैज मेड द जीन्स डर्टी। ऐसे भी बना सकते हैं, ही हैज डर्टीड द जीन्स। अब देखते हैं नेक्स्ट। कपड़े गीले मत करो, हमें कपड़े गीले नहीं करना चाहिए। इन सब वाक्यों में कपड़े गीले करना वाक्यांश आया है। इसके लिए इंग्लिश में मेक द क्लोथ्स वेट फ्रेज का यूज करते हैं। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे कपड़े गीले मत करो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मत, की इंग्लिश डोंट। इसके बाद लिखेंगे कपड़े गीले करना, की इंग्लिश मेक द क्लोथ्स वेट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी डोंट मेक द क्लोथ्स वेट।
वेट को मेन वर्ब में यूज करके भी इंग्लिश बना सकते हैं, तो इंग्लिश होगी डोंट वेट द क्लोथ्स। हमें कपड़े गीले नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले लिखेंगे हमें के लिए वी, इसके बाद लिखेंगे चाहिए के लिए शुड, और नहीं के लिए नॉट। इसके बाद लिखेंगे कपड़े गीले करना की इंग्लिश मेक द क्लोथ्स वेट, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी शुड नॉट मेक द क्लोथ्स वेट। ऐसे भी बना सकते हैं वी शुड नॉट वेट द क्लोथ्स। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे वो रोज कपड़े गीले करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इंग्लिश होगी ही मेक्स द क्लोथ्स वेट एवरी डे। ऐसे भी बना सकते हैं ही वेट्स द क्लोथ्स एवरी डे। अब देखते हैं नेक्स्ट। कपड़ों पर कीचड़ मत लगाओ, उसने अपनी जीन्स पर कीचड़ लगा लिया। इन सब वाक्य में कीचड़ लगाना वाक्यांश आया है, तो इसके लिए इंग्लिश में गेट मड फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश जैसे कपड़ों पर कीचड़ मत लगाओ। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे डोंट, इसके बाद लिखेंगे कीचड़ लगाना की इंग्लिश गेट मड। अब लिखेंगे कपड़ों पर की इंग्लिश ऑन द क्लोथ्स, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी डोंट गेट मड ऑन द क्लोथ्स। ऐसे भी बना सकते हैं डोंट स्टेन द क्लोथ्स विद मड, उसने अपनी जीन्स पर कीचड़ लगा लिया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे उसने की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे कीचड़ लगा लिया की इंग्लिश गॉट मड। अब लिखेंगे अपनी जीन्स पर की इंग्लिश ऑन हिज जीन्स, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही गॉट मड ऑन हिज जीन्स। ऐसे भी बना सकते हैं ही स्टेन्ड हिज जीन्स विद मड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे पूनम ने मेरी कमीज पर कीचड़ लगा दिया, तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम गॉट मड ऑन माई शर्ट। ऐसे भी बना सकते हैं पूनम स्टेन माई शर्ट विद मड। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। उसने मेरी शर्ट गंदी कर दी, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। एक वर्ड दो मीनिंग के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये क्लास खत्म होने के बाद एक वर्ड दो मीनिंग का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इस क्लास में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।